अब कर्मों का हिसाब किताब हम जल्दी चुकतू कैसे करें, वो एक दूसरा पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ के बारे में मैं बताता हूँ जी। क्योंकि जो अब जो हो गया केवल एक जन्म की बात नहीं है, वो तो आत्मा अनेकों जन्मों से कर्म बंधन में आई हुई है। अनेकों जन्मों का कर्म बंधन आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग हुआ है, उसके कारण शरीर में रिकॉर्डिंग हुआ है और कारण से सूक्ष्म सूक्ष्म से स्थूल शरीर में भी हिसाब किताब आता है, देह और संबंधों में भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए आजकल देह और देह के संबंधों में प्यार नहीं रहा, केवल मनी माइंडेड हो गया है सब। इसलिए ये सब जो हुआ है वो तो कहते कलयुग है, इसलिए कलयुग है बरोबर। कलयुग में ऐसा ही होता है, कलयुग में ऐसा ही होता है। मगर अभी गुप्त वेश में ये दुनिया सब कुछ बदलने वाली है, बदलेगी, बहुत जल्दी बदलेगी। उसके लिए मैं आपको सभी पर्सनल आत्माओं को एक पुरुषार्थ का रास्ता बताता हूँ। जो भक्ति मार्ग वाले हैं आत्माएं, भक्ति मार्ग वाली आत्माएं हैं, उनको ये बताऊंगी सभी आत्मा, चाहे बेहद हाई क्वालिटी आत्मा माना बेहद की आत्मा हो, चाहे हद की आत्मा हो, सभी को एक ही लॉ लागू पड़ता है कि आत्मा में पावर कम हो गया है, आत्मा में पावर का लॉस हो गया और आत्मा के ऊपर कर्म बंधन के रूप में कई लेयर्स माना 5 तत्वों का रबर चढ़ गया है। आत्मा के ऊपर 5 तत्वों का रबर चढ़ गया है और आत्मा कैद हो गई है, 5 तत्वों में आत्मा कैद हो गई है। इसलिए अब आत्मा को आजाद कैसे करोगे? इस 5 तत्वों से, ये कैद से, ये 5 तत्वों की जेल है, ये जेल से, कैद से आत्मा को आजाद कैसे करोगे? तो उसके लिए आत्मा में चाहिए पावर। आत्मा में पावर लॉस हो गया है, अनेकों जन्मों से आत्मा पावर, जन्म मरण के चक्र में आते आते पावर लॉस हो गया। इसलिए पहले आत्मा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पहले सतो प्रधान थी, सतयुग से फिर सतयुग त्रेता में आए तो रजो प्रधान, फिर अब तमो प्रधान हो गई। इसलिए आत्मा को चाहिए सतो प्रधान, वापस ओरिजिनल स्टेज में, आत्मा को वापस ओरिजिनल स्टेज में जाना है और कर्मों का बंधन काटना है, कर्म बंधन काटना है। तो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्वयं को पहचानो पहले। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, स्वयं को पहचानना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मैं आत्मा हूं, आत्मा है तो सब जानते हैं, मगर आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानना, बेहद के ज्ञान सागर में विचार सागर मंथन करना और बेहद के ज्ञान सागर में गोते लगाओ। तो ज्ञान सागर में गोते लगाओगे तो ज्ञान के अनमोल मोती मिलेंगे, ज्ञान के अनमोल रतन मिलेंगे। तो ज्ञान सागर में डुबकी लगाने से ज्ञान आएगा, आत्मा में ज्ञान आएगा और स्वयं को पहचानोगे और धीरे धीरे आत्मस्वरूप, आत्मा को याद करो। मैं पहले स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। वो पावर हाउस है, वो तो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी से कनेक्शन जोड़ना, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना और उसको अपना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर संबंध से जोड़ना। वो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। वो संबंध से जोड़ोगे तो सबसे ज्यादा पुरुषार्थ तेज होगा, पावर हाउस से कनेक्शन होगा और कर्मयोगी जीवन बताना है, कर्मयोगी। और भावनाओं में नहीं आना है और नष्टो मोहा बनना है, इच्छा मात्र अविद्या बनना है। और जितनी स्पीड में इच्छा मात्र अविद्या बनोगे, नष्टो मोहा बनोगे, भावातीत बनोगे, इतना ही तुम कर्मातीत बनोगे। कर्मातीत कैसे बनोगे? विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में जब पावर आएगा, पावर हाउस से कनेक्शन होगा, तुम्हें प्यार आएगा, वो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, मैं ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन हूं। ये संबंध जोड़ना है, एक ही संबंध जोड़ना है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर का। तो पावर हाउस से कनेक्शन, वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी ऊंचते ऊंच परम धाम माना बेहद की कला के परम धाम में निराकार रूप में रहता है। वो निराकार रूप ही पावर हाउस है, निराकार ही रूप ही ये बेहद के बेहद का पूर्ण ब्रह्म है। जैसे ब्रह्मांड का भी पूर्ण ब्रह्म निराकार होता है, महाब्रह्मांड का भी होता है। मैंने अविनाशी परम धाम पर एक वीडियो है मेरी, देखना, अविनाशी परम धाम। बिल्कुल। हाँ, तो वो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बार बार ज्ञान सागर में डूबे। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है गृहस्थ जीवन में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है और लौकिक अलौकिक दोनों बैलेंस रखना है। लौकिक में भी भावनाओं में बह नहीं जाना है। लौकिक में भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में बहने के कारण गलत काम कर जाते हैं और गलत कामों में फंस जाते हैं। फिर इसलिए भावातीत बनना है, नष्टो मोहा बनना है, इच्छा मात्र, बार बार कहता हूं इच्छा मात्र अविद्या बनो। लौकिक इच्छाएं कम करो, कम से कम इच्छा रखो। और आज दुखी है, इसका कारण
केवल अगले जन्म का हिसाब किताब भी आ रहा है, मगर इस जन्म की भी इच्छाएं बहुत बड़ी है। इसलिए इस जन्म की इच्छाएं जितना हो सके इच्छा मात्र अविद्या बनो। भाग्य में जो होगा मिल जाएगा। कर्म करते रहो और कर्म योगी बनो। कर्म करते करते ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में रहो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करो, कनेक्शन जोड़ो और पावर हाउस से पावर लो, तो आत्मा में पावर आएगी। आत्म स्वरूप में स्थित होना है और साक्षी दृष्टा बन जाना है। दूसरों को, ये दुनिया को, ये तो सब भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार, ये सब झूठा है। मृत्यु लोक है, अमर लोक नहीं है। तुम्हें अमर लोक जाना है, अमर बनना है।